हमारी ये वीडियो पूरा देखने के बाद झारखंड में अगला सीएम कौन होगा, कौन बन सकता है, या फिर बीजेपी की तरफ से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है, सीएम पद के लिए कोई चेहरा घोषित नहीं किया गया है, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। उसके बाद आपकी नज़र में साफ हो जाएगा कि आखिर अगला सीएम जो है वो बीजेपी की तरफ से कौन हो सकता है। ये जो तामझाम, ये जो नगाड़ी आप सुन रहे हो, ये झारखंड में विधानसभा चुनाव का ही है। इसमें जो इतने तासे बज रहे हैं, और ये एक महापर्व की तरह समझ लो इसको आप, है ना। यहाँ पे चेहरा है हेमंत सोरेन का। ठीक है, हेमंत सोरेन के तो क्लियर है कि भाई इधर से इंडिया अलायंस की तरफ से जब जो भी चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसमें से जीत होती है, इनको बहुमत आती है, तो हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। और ये नगाड़े इस ये बात का इंडिकेट किया जा रहा है कि कितना मतलब तामझाम आजकल के चुनाव में, कितने खर्चे और कितने तामझाम मनाए जाते हैं। इस लगता है कि कहीं शादियाँ हो रही है, जिस तरह से नगाड़े बज रहे हैं, जिस तरह से लोग वो रैलियाँ निकाल रहे हैं, भीड़ जमा हो रहे हैं, इससे एक महापर्व का इंडिकेशन भी लोग देते हैं। आजकल के चुनाव में करोड़ों रुपये खर्च किया जाता है एक एमएलए के द्वारा, है ना। ताशे हैं, रैलियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में लाखों लाखों रुपए की तेल भराई जाती है आज के चुनाव में। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आखिर कौन कौन उम्मीदवार हैं। तो ये हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन के पास कौन सा चुनाव लड़ रहा है, तो हेमंत सोरेन के अपोजिट में बीजेपी ने खड़ा किया है। बीजेपी ने खड़ा किया है आजसू का एक उम्मीदवार है, जो पिछले बार आजसू की तरफ से चुनाव लड़ा था, और बीजेपी भी वहाँ पे अपना उम्मीदवार लड़ाई थी। लेकिन इस बार आजसू को उम्मीदवार को अपने टिकट से लड़वा रही है, और आजसू और बीजेपी दोनों मिलके उसमें वोट जाएगा। तो हेमंत सोरेन को एक कड़ा टक्कर मिलेगा। यही उद्देश्य से बीजेपी ने इसको टिकट दिया है। काफ़ी सोच समझ, काफ़ी विचार करने के बाद आखिरी मोमेंट में इसका नाम की घोषणा हुई है। लोग बोल रहे थे पहले कि उम्मीदवार नहीं मिल रहा है हेमंत सोरेन के अगेंस्ट में लड़ने के लिए बीजेपी को, लेकिन ऐसा उम्मीदवार इन्होंने चुना जो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। एक नया उम्मीदवार जो पिछली बार मात्र 2500 वोट लाया था, वैसे उम्मीदवार को वैसे उम्मीदवार को एक सिटिंग मजबूत 5 साल पूरा किए हुए है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अपोजिट में खड़ा किया गया है। ये है कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की वाइफ। ये चुनाव लड़ रही हैं गांडे विधानसभा से। इनके तरफ से हैं, इनके अपोजिट में खड़ा किया गया है मीरा मुंडा को। देखना पड़ेगा कि अब मीरा मुंडा के साथ क्या होता है और कल्पना सोरेन के साथ क्या होता है। तो हम इन चेहरों को इसीलिए बार बार दिखा रहे हैं, बता रहे, ताकि आप अगले सीएम कौन हो सकती है इसका अनुमान आप अपने खुद लगा सकें। ये हैं अर्जुन मुंडा की वाइफ, वो भी चुनाव लड़ रही हैं। अर्जुन मुंडा यहाँ पे खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अर्जुन मुंडा की वाइफ जो है वो चुनाव लड़ रही है इस विधानसभा चुनाव में, झारखंड के विधानसभा चुनाव में। आगे चल करके आप देखोगे कि रघुवर दास नहीं लड़ रहे हैं, और रघुवर दास की जो पुतोहू हैं, जिनकी शादी अभी हुए 5 साल पूरा नहीं हुआ होगा, 5 साल के आसपास ही हुआ होगा, मतलब पिछले बार जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में उनकी पुतोहू जो है वो बनी थी, शादी हुई थी नया नया उनके बेटे का, तो पुतोहू बनी थी। और अब इस विधानसभा चुनाव में, और वो कहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, आपको जानकर चकित होगी कि सरजू राय और रघुवर दास में के बीच में जो टक्कर हुआ था, उस बीच रघुवर दास को हार का सामना करना पड़ा था। सिटिंग चीफ मिनिस्टर होते हुए भी रघुवर दास हार गए थे सरजू राय से, एक निर्दलीय उम्मीदवार से। उस जगह पे अब वो सरजू राय नहीं रहे जो उस समय थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं और अपनी सीट छोड़ करके दूसरे सीट पे चले गए हैं, और वो सीट जो है वो बीजेपी के झोली में छोड़ दिए हैं, और बीजेपी की सहयोगी पार्टी से वो दूसरे जगह से लड़ रहे हैं, और वो सीट छोड़ दिए हैं रघुवर दास की पुतोहू के लिए। सोचिए कैसा कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है यहाँ पे, है ना। ये देखिए नई नवेली जो पुतोहू हैं इनकी, ये चुनाव लड़ेंगी। अब इसका पिछली बार जब इनकी शादी हो रही थी, तो बड़े हंगामे चल रहे थे, बड़े कमेंटबाजी चल रही थी। हमारे जो भी स्टूडेंट थे या फिर पब्लिक थे, जिनकी शादियों में खर्चे इतने किए जा रहे थे, तो उस समय यहाँ पे की पब्लिक जो है किसके शादी में कमेंट हो रही थी। लेकिन अब यही पुतोहू एक एमएलए के रूप में, और ये भी तय है कि यदि ये जीतती हैं और यदि इनकी सरकार बनती है, तो ये कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में शपथ लेंगी। और हो सकता है वो शिक्षा मंत्री बन जाए, हो सकता है वो अच्छे विभाग में और अच्छे विभाग ही मिलेगी इनको, क्योंकि ये एक सीएम जो अभी उनको दूसरे राज्य का राज्यपाल बना दिया गया है उड़ीसा का, उनकी पुतोहू हैं, उनकी बेटे की वाइफ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारे जो है वो मंत्री की पुतोहू, मंत्री की वाइफ, मंत्री की पत्नी, यही जो हैं वो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगी, यही यहाँ की सीएम बनेगी, यही यहाँ की मंत्री बनेंगी, है ना। और बाकी जो जनता है वो यही नगाड़े बजाते रहेंगे, रैलियों में दौड़ते रहेंगे झंडे लेकर के। इनका बस क्या है, वही 500 हज़ार में बिकना है। तो देखो अभी तक के जो चेहरे हमने आप लोगों को दिखाया है, इस चेहरे में आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कोई है नहीं।
अर्जुन मुंडा एक बड़े चेहरे थे, रघुवर दास एक बड़े चेहरे थे, जो दोनों अपनी अपनी घर की औरतों को उतार दिए हैं चुनाव में और खुद जो है वो इस चुनाव से दूर हैं। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि नहीं ये लड़ेंगे चुनाव रघुवर दास, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबूलाल मरांडी ही एक ऐसे शख्स बचे हैं, सीनियर शख्स बीजेपी की तरफ से, जो लड़ रहे हैं चुनाव, और वो अपने पारंपरिक सीट धनवार से ही लड़ रहे हैं। तो आप इसे पूरी तरह से इस पे मुहर लगा सकते हैं कि यदि बीजेपी जीतती है तो बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाएगी। और अभी पूरे हेड ऑफ मतलब देखा जाए राज्य भर में यदि देखा जाए, राज्य की विधानसभा में देखा जाए, तो वहाँ पे बाबूलाल मरांडी को ही एक दल का नेता के रूप में रखा गया है, जहाँ पे हर चीज़ वो वहाँ पे करते हैं। तो बाबूलाल मरांडी ही सीएम का चेहरा है, ये आप एज्यूम कर सकते हैं। इसे क्लियर करे या ना करे, जल्दी क्लियर कर देगी बीजेपी इस चीज़ को। हो सकता है रैलियों में जब प्रचार प्रसार नरेंद्र मोदी आए करने के लिए, तो उस समय ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो और कोई नेता है ही नहीं, आप खुद देख सकते हो, बीजेपी की तरफ से और कोई नेता है ही नहीं जो सीएम के पद के लिए दावेदार हो, तो बतौर अलावे बाबूलाल मरांडी की और कोई है ही नहीं। तो अब देखना पड़ेगा कि इधर यदि हेमंत सोरेन की तरफ से यदि जीत हासिल होती है, ये बहुमत हासिल करते हैं, तो हेमंत सोरेन बनेंगे ही। उसके बाद उनकी वाइफ भी मंत्री बनेगी, उनका जो देवर है वो बसंत सोरेन, वो भी मंत्री बनेंगे। तो एक ही घर से तीन तीन विधायक हो जाएंगे, और उस तीनों मंत्री होंगे, एक सीएम होंगे, दो मंत्री होंगे। उधर उनकी भावो जो सीता सोरेन है, यदि वो भी जीत जाती हैं, तो वो भी एक मंत्री नहीं बनेंगी, हो सकती है वो तो अपोजिशन में चले जाएंगी। लेकिन एक ही घर से बोला जाए तो चार चार विधायक होंगे। 81 विधानसभा सीटों में से 4 विधानसभा सीट जो है वो एक ही घर के परिवार ले जाती है। तो और बाकी भी आप देख लो, अर्जुन मुंडा की वाइफ, रघुवर दास की पुतोहू, और कल्पना सोरेन सीएम की, ये और भी सीटें हुई है जिसमें से सिर्फ उनकी पुतोहू, उनके पत्नियां ही चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारे झारखंड का भविष्य क्या हो सकता है, आप